देखिए, जैसा कि मुझे मुशायरा कमेटी की तरफ से हुक्म हुआ है, मैं आपके दरमियान में एक ऐसी शायरा को पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में बहुत सीनियर नाम है उनका, और आपका ताल्लुक अमरोहा से है, जिन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जो देश है वहां पर अपनी शोहरतों का परचम लहराया है। मेरी मुराद मोहतरमा निकात अमरोही साहिबा से है। मैं उनको इन अशार के साथ यहाँ पे मदऊ करता हूँ कि आग लहरा के चली है, इसे आंचल कर दो, तुम मुझे रात का जलता हुआ जंगल कर दो, चांद सा मिसरा अधूरा है मेरे कागज पर, छत पर आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो, मैं तुम्हें दिल की सियासत का हुनर देता हूँ, तुम मुझे धूप बना दो उसे बादल कर दो, अपने आंगन की उदासी से जरा बात करो, नीम के सूखे हुए पेड़ को संदल कर दो, तुम इन्हें छोड़कर जाओगी तो मर जाएंगे, यूं करो जाने से पहले इन्हें पागल कर दो, यूं करो जाने से पहले इन्हें पागल कर दो। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप इस्तकबाल करें मोहतरमा निकात अमरोही साहिबा। सबसे पहले कमेटी के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी मजबूरी को समझा, और फिर उसके बाद अकमल का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अकमल। मेरी खुद का मानना यह है कि सीनियर या जूनियर कुछ नहीं हुआ करता है। मैं भले ही सीनियर हूँ, मगर जितने ये पीछे मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरा भाई बैठा हुआ है वसीम अकमल है, ये सब मुझसे सीनियर हैं। और आपकी बाज़ौक़ समातों को देखकर ये लगता है कि ये मुशायरा ऐसा लग रहा है कि पहली मर्तबा नहीं हुआ है। इस मुशायरे को बड़ी खूबसूरती के साथ जिन्होंने सजाया है, उनमें अकबर अंसारी साहब और काशिफ मलिक साहब, परवेज़ मलिक साहब, ज़ैनुल हसन, और एक नाम और है मेरे जहन में, रिजवान मंसूरी साहब। और जिसने मुझे यहाँ बुलाया मैं उसके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। काशिफ मलिक मेरे भाई यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनके साथ साथ मेहमान नवाजी जिन्होंने की हमारे सईद भाई, मैं उनके हाफिज़ सईद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं और आप सब भी। कुछ ऐसा पढ़ना चाहती हूँ कि मेरी बात जो है पूरी हिंदुस्तान तक पहुँचे, और आप सबकी शिरकत चाहती हूँ। मेरी शायरी छोटे बड़े सब लोगों के लिए है। कुछ शायरी में ऐसा नहीं है कि जिसको सुनने के बाद इस तरह का कुछ लगे कि भाई निखत कुछ अलग तरह से कुछ पढ़ कर गई हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ, जो भी आज के सदर हैं, जबकि किसी न किसी को सदारत दी जानी थी, मगर जितनी कमेटी के मेंबरान हैं सभी से इजाज़त चाहती हूँ और आप सबकी इजाज़त चाहती हूँ। एक बार ज़ोरदार तालियाँ बजाकर मुझे बताइए। बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ। हुब्बुल वतनी के हवाले से कुछ शेर पढ़ना चाहती हूँ, समात के चला कि मुख्तलिफ रंग के गुल खिले हैं यहाँ, मुख्तलिफ रंग के गुल खिले हैं यहाँ, जान हाजिर है सबकी वतन के लिए, मुख्तलिफ रंग के गुल खिले हैं यहाँ, जान हाजिर है सबकी वतन के लिए। कोई बात नहीं। देखिए, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। असल में ताज़ा मिसरे हैं तो कुछ जहन से एकदम से निकल गए मेरे। कोई बात नहीं, मैं पढ़ती हूँ, समात करें आप। कि मुख्तलिफ रंग के गुल खिले हैं यहाँ, सब ही अनमोल हैं इस चमन के लिए, हिंदू मुस्लिम हो सिख हो या ईसाई हो, हिंदू मुस्लिम हो सिख हो या ईसाई हो, जान हाजिर है सबकी वतन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। इतने कम तालियों में या इतनी कम वाहवाही में तो मेरे बाल बच्चे भी नहीं पलेंगे, तो आप हो सके तो थोड़ा सा जागने की कोशिश कीजिए। मैं पढ़ती हूँ। हुब्बुल वतनी से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हमारे ईमान का हिस्सा, हमारी हुब्बुल वतनी हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं ये 4 मिसरे फिर पढ़ती हूँ
जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है शिरकत कीजिए और इस मुशायरे को कामयाब करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है, ताकि आने वाले वक्त में इससे ज़्यादा खूबसूरत मुशायरा ये काशिफ भाई और ये टीम के सभी मेंबरान करा सकें। पढ़ती हूँ समात की जगह कि मुख्तलिफ रंग के गुल खिले हैं यहाँ, सब ही अनमोल हैं इस चमन के लिए। हिंदू मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हिंदू मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, जान हाजिर है सबकी वतन के लिए, जान हाजिर है सबकी वतन। क्या बात है, क्या कहने, जान हाजिर है सबकी वतन के लिए। और 4 पंक्तियां 4 मिसरे पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा बतौर खास कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार, तो मुसलमान, बहुत अच्छा। क्या मेरी बात पीछे तक नहीं पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो आप शिरकत कीजिएगा। मैं बहुत दूर से और किसी बहुत परेशानी में यहाँ तक आपके पास पहुंची हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब इस मुशायरे को मुशायरा बनाइए, इस मुशायरे को कामयाब कीजिए। पढ़ती हूँ समात की जगह, ये 4 मिसरे भी पढ़ती हूँ। मैंने अभी एक हदीस बयान की अपने नबी के हवाले से, मैं 4 पंक्तियाँ उसी के हवाले से पढ़ती हूँ, समात करें कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है, ये मुल्क की शान है, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है। और 4 मिसरे मैं अपने वतन के हवाले से पढ़ना चाहती हूँ, समात कीजिएगा, क्योंकि मुझे कहा गया था, मेरी बहन यहाँ चांदनी शबनम जो बैठी हुई है, उन्होंने कहा था कि अब भी कुछ हुब्बुल वतनी के हवाले से कुछ मिसरे पढ़िएगा, उसके बाद आप सब बहुत समात कीजिएगा। पढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया। आगे की सफ में जितने लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। मैं पढ़ती हूँ, समात करें कि कहीं लगता नहीं है मन मेरा, वाह, कहीं लगता नहीं है मन मेरा। नहीं, अगर समझ में आ रही है तो बताइए, वरना फिर उर्दू बहुत पीछे होती जा रही है। जी बिल्कुल। आप लोग सब अहले इल्म का मजमा है, बोलिए, आह करिए या वाह करिए, 2 ही चीजें होती हैं शायरी के अंदर, या तो आह होती है वाह होती है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा सुनिएगा कि कहीं लगता नहीं है मन मेरा, कहीं लगता नहीं है मन मेरा, इतना प्यारा है ये वतन मेरा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। कहीं लगता नहीं है मन मेरा, कहीं लगता नहीं है मन मेरा, इतना प्यारा है ये वतन मेरा, है यही आरज़ू मेरी नकहत, है यही आरज़ू मेरी नकहत, बस तिरंगा बने कफन मेरा, बहुत खूब, बहुत खूब, कफन मेरा, बस तिरंगा बने। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और पढ़ती हूँ
चार मिसरे यहाँ पे बेटियां बहुएं वगैरह सब बैठी हुई हैं। मैं चार मिसरे पढ़ती हूँ। मैं भी एक बेटी हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने हिंदुस्तान की बेटी हूँ तो हिंदुस्तान की बताऊं कि हिंदुस्तान में बेटियां भी क्या हैं। सुनिएगा, पढ़ती हूँ। चाहे हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी, बेटी हुआ करती है। हर घर की इज्जत है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ। ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ। इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ। ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, इससे गरज नहीं कोई। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, इससे गरज नहीं कोई। यही बहुत है कि हिंदुस्तान। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, खूब, बहुत बढ़िया। क्या कहने, हिंदुस्तान की बेटी क्या कहने, बहुत खूब। क्या यही कहने। बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ। और चार दूसरी बेटियों के हवाले से पढ़ती हूँ, समाज की जगह कि खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। क्या बात है, क्या खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। मैं वो बेटी हूँ जिससे माँ के आंगन में उजाला है। बहुत क्या खूब। बात है। नहीं समझा है कुछ भी फर्क बेटे और बेटी में। मेरे माँ बाप ने मुझको बहुत नाजों से पाला है। बहुत खूब, बहुत खूब। बाप ने क्या मुझको बहुत नाजों से क्या पाला कहने। है। दोबारा से, दोबारा। जी मैं पढ़ती हूँ। खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। मैं वो बेटी हूँ जिससे माँ के आंगन में उजाला है। नहीं समझा है कुछ भी फर्क बेटे और बेटी में। मेरे माँ बाप ने मुझको बहुत नाजों से क्या पाला बात है, है। बहुत मेरे खूब। माँ बाप ने मुझको बहुत नाजों से पाला है। और फिर वही बेटियां जब शादी हो जाती है या शादी के खौफ से डरने लगती हैं तो ये चार मिसरे पढ़ती हूँ, समाज की जगह कि एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं। एक मामूली सी मजदूर की बेटी एक हूँ। मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं। मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं। बस यही सोच के बारात से डर लगता क्या है। बात है, बहुत खूब, खूब, बहुत बहुत खूब। खूब। क्या बात है, बारात शानदार। से डर लगता है। बस यही सोच के बारात से डर लगता है। चार मिसरे पढ़ती हूँ। मेरे भाई ने लड़के के हवाले से कि लड़की ने लड़का बिगाड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं लड़के बिगड़े हुए होते हैं, कहीं लड़कियां भी बिगड़ जाती हैं। पढ़ती हूँ, समाज की जगह आपका सोच अलग थी, मेरी फिक्र अलग है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि जो लोग कह रहे हैं, गौर से सुनिएगा मेरी बात, अगर बात सही हो सच्ची हो तो ताई चाहूंगी काशिफ भाई कि जो लोग कह रहे हैं ये दुनिया खराब है, जो लोग कह रहे हैं ये दुनिया खराब है, सच तो यह है कि उनका नजरिया खराब है। क्या बात है। जो लोग कह रहे हैं ये दुनिया खराब है, सच तो यह है कि उनका नजरिया खराब है। हर हुक्म पर जो मेरे झुकाता है अपना सर, हर हुक्म पर जो मेरे झुकाता है अपना सर, मैं कैसे मान लूं कि वो लड़का खराब है। हर हुक्म पर जो मेरे झुकाता है अपना सर, हर हुक्म पर जो मेरे झुकाता है अपना सर, मैं कैसे मान लूं कि वो लड़का खराब है। और यहाँ से मैं गजल के चंद शेर आपके खिदमत में पेश करती हूँ, समाज की जगह
बहुत खूब, आता बहुत हो। बढ़िया। समाज की जेल पढ़ती हूँ, बेटा बैठ जाओ। कि दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, जी बहुत खूब, वाह। दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। ये मतलब आपकी तरफ तो नहीं भेजती हूँ मैं, मतलब इधर की तरफ करती हूँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि दुश्मनी निभा रहा है पूरी मुकम्मल तरह से। पढ़ती हूँ समाज की जगह, शिरकत कीजिए, पढ़ती हूँ कि दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं वाह, है, क्या बात है, बहुत दोस्तों क्या में बात भी है, बहुत खूब। दुश्मन छुपे हैं। आज आपको इस चीज के लिए ये चीज साबित करनी है। लोग कहते हैं कि दायां बाजू बहुत मजबूत होता है, फिलहाल तो अभी दायां बाजू ही मजबूत है, बायां बाजू कितना मजबूत है ये आप मुझे बताएंगे। मैं पढ़ती हूँ कि दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं है, हाल दिल अपना किसको सुनाऊं, वाह वाह, हाल दिल अपना किसको सुनाऊं, अब किसी का भरोसा नहीं, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। किसको सुनाऊं। सलामत रहिए, बहुत बहुत आप जाके बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं शेर पढ़ती हूँ समाज की जगह। ये शेर जिनके बेटे जिनके बच्चे बहरूनी ममालिक में मुलाजमत करने के लिए गए हुए हैं, उस दर्द को वही महसूस कर सकते हैं। मैं एक अदना सी शायरा ये शेर आप तक पहुंचाती हूँ, तोहफे के तौर पर आपको ये शेर देना चाहती हूँ समाज की जगह कि दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दीद को अब तरसती है आंखें, रात दिन ये बरसती है आंखें, दीद को अब तरसती है आंखें, रात दिन ये बरसती है आंखें, लौट गए घर चले आओ बेटे, लौट गए घर चले आओ बेटे, जिंदगी का भरोसा क्या बात है, नहीं, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। गए घर चले आओ बेटे, जिंदगी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, गर अचानक खुशी मिल भी जाए, दिल ये कहता है घबरा के हाय, गर अचानक खुशी मिल भी जाए, दिल ये कहता है घबरा के हाय, इस खुशी को भी खा जाएंगे हम, इस खुशी को भी खा जाएंगे हम, इस खुशी का भरोसा नहीं, बहुत खूब, बहुत खूब, इस खुशी क्या को बात है। भी खा जाएंगे हम। एक शेर बतौर खास यहाँ हमारी छोटी बहनें बैठी हुई हैं, मशवरे के तौर पर एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, मगर उसका हिस्सा आप नहीं हैं, कोई एक वाहिद शख्स है, और वाहिद में कोई ये जरूरी नहीं कि उसमें मतलब कहीं बाहर का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज के इस दौर में किसी के ऊपर भी हम इतनी आसानी से भरोसा नहीं करते हैं। आज के वक्त में जो हमारी छोटी बहनें वो बहुत जल्दी किसी के भी फेथ करने लगती हैं, उस पर भरोसा करने लगती हैं। मैं ये शेर एक मशवरे के तौर पर पढ़ती हूँ समाज की जगह कि मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना, मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना, कब मुकर जाए वादे से अपने,
कब मुकर जाए वादे से अपने, आदमी का भरोसा क्या बात है, नहीं बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने, वाह वाह, बहुत वादे बढ़िया। से अपने, आदमी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। हाज़रीन महफिल, जब कोई शायरी की जाती है या कोई शेर कहा जाता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कहानी छुपी होती है। क्यों भरोसा नहीं है मैं बताती हूँ कि टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ, टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ, घर से निकली थी जिसके भरोसे, घर से निकली थी जिसके भरोसे, अब उसी का भरोसा नहीं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, थी जिसके शानदार, क्या भरोसे, कहने, अब उसी बहुत का खूब। भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। मक्ता पेश खिदमत है, समाज की जगह पढ़ती हूँ बतौर खास कि आपने दर्द नकहत को बख्शे। इन्हें बिठा लीजिए अच्छा सा पड़ोस दिखाकर, बैठ जाइए। ये मुशायरा आपका ही है, अगर आप ही इसी तरह से अफरा तफरी करेंगे तो मुशायरा भाई खराब कहाँ हो जा रहे हो, इतनी रात में तो घर का दरवाजा भी नहीं खुलेगा। नहीं, वो इंतजार कर रही है जिसके लिए अच्छा जा रहे हैं। अच्छा, चाय का इंतजाम कर, ठीक है, चाय के लिए जा। जाइए, अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाब करे। आमीन बोल दीजिए। आमीन आमीन। पढ़ती हूँ सुनिए कि आपने दर्द नकहत को बख्शे, इतने हमदर्द क्यों बन रहे हैं, आपने दर्द नकहत को बख्शे, इतने हमदर्द क्यों बन रहे हैं, मैं तो हर हाल में मुतमईन हूँ, मैं तो हर हाल में मुतमईन हूँ। डॉक्टर साहब आप ही का भरोसा क्या नहीं, बात है, बहुत खूब, मैं क्या तो कहने, हर हाल में मुतमईन क्या बात है। हूँ, आप ही का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। अच्छा देखिए, किसने पढ़ा था, मोबाइल के हवाले से भी शायद आपने पढ़ा था, अकमल शेर, मोबाइल के नहीं इकराम उन्होंने पढ़ा था, सादिया इकराम, लेकिन वो तो ठीक है, आपने डॉक्टर मगर साहब को उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो डॉक्टर साहब का तो पूरा पेशा ही भरोसे पे चलता है। आपको नहीं पता कैसा कैसे चल रहा है, ये अंदरूनी खाना है। भाभी मुझे पहले ही बता चुकी हूँ कि उनका पेशा किस तरह से चल रहा है। अच्छा, मैं पढ़ती हूँ माजरत के साथ, एक मतलब एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। सादिया इकरा ने कहा कि मिस कॉल की बात की, मैं यहाँ पूरी कॉल की बात करती हूँ। समाज की जगह जो हमारे नौजवान दोस्त यहाँ तशरीफ रखते हैं उनके लिए हो सकता है कि शायद व्हाट्सएप स्टेटस के काम आए। पढ़ती हूँ, इजाजत है पढ़ूं? इजाजत है। कि वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं। वाह शहर वाह। तेरा घर भी मुझे, जब शेर पढ़ा जाता है तो वाह वाह की जाती है। पढ़ती हूँ कि वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं, ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं। शेर पढ़ती हूँ समाज की जगह कि तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद है, बहुत खूब, बहुत खूब। नंबर भी मुझे याद नहीं। दोबारा से।
तुझसे बोल क्या मतलब इसकी कोई गारंटी है कि मैं दोबारा पढ़ूंगी तो आप उसी तरह से सुनेंगे, उसी तरह से सुनेंगे तो मैं पढ़ती हूँ। आपका हुक्म है, आपके हुक्म की तामील में मैं पढ़ती हूँ कि तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, और तेरे फोन का नंबर भी मुझे क्या बात है, क्या बात है, बहुत नंबर भी मुझे याद नहीं। कभी कभी लड़कियां जो होती हैं वो बहुत जिद्दी हुआ करती हैं, और जो उनका हो जाए ना वो किसी को और का होने नहीं देती। मैं पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि इस तरह की शायरी आप सुनना चाहते हैं, मगर उसके बाद जो मुझे पढ़ना है उसमें आप सब मेरा साथ दीजिएगा। पढ़ती हूँ, सुनिए। वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी, 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 मैं तुझे और किसी का नहीं हो। क्या बात है, बहुत खूब, क्या कहना है, शानदार। अच्छा, आप लोग अपने मतलब की बात बहुत जल्दी समझते हैं, इस बात का तो मुझे अंदाजा हो गया। मैं ये शेर भी पढ़ती हूँ, सुनिए। फिर से पढ़िए। दोबारा से काशिफ भाई, ऐसा ना हो कि भाभी सुन रही हो फिर क्लास लग जाए आपकी। मैं पढ़ती हूँ, सुनिए कि वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी, मैं तुझे और किसी का नहीं होने दूंगी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। किसी का नहीं होने दूंगी। आ जाइए। क्या बात है। बब्बू मलिक भाई आ चुके हैं यहाँ पर। समाज की जगह पढ़ती हूँ बतौर खास कि तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, तूने छीनी है। देखिए वो चचा जान बैठे हमारे, वो कह रहे हैं दोबारा। अरे यहाँ के बुजुर्ग कैसे हों, वहाँ के नौजवान कैसे होंगे ये बताइए। दरअसल एक बार जोरदार तालियां उन चचा जान के लिए बजा दीजिए। चचा का क्या है, देखिए हर उम्र के लोग जितने यहाँ बैठे होंगे सबने मोहब्बत तो की होगी, और ये जो सीने में दिल होता है ये बुढ़ापे में भी धड़कता है। नहीं बेशक, बिल्कुल बात आपकी सही भले है। इंसान बुजुर्ग हो जाए मगर उसका दिल हमेशा जवान रहता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चचा जान आपकी कि आपने इस शेर की फरमाइश की। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने दूंगी, मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने दूंगी, और तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तुझको औरों के ख्यालों में न खोने। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहना के ख्यालों में न खोने दूंगी। एक शेर आ रहा है, इस शेर की हिफाजत आप कैसे करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बच्चों आज आप यहाँ पे हैं, मेरे ख्याल में आपके वालिदैन भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जब आप उनके कंट्रोल में नहीं आए तो आपको यहाँ छोड़ दिया गया। तो मैं पढ़ती हूँ समाज की जगह कि ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में। काशिफ भाई, डॉक्टर साहब और सारे हमारे यहाँ पर सब बड़े मेरे बैठे हुए हैं। मैं पढ़ती हूँ बतौर खास शेर को समाज कीजिएगा कि ये मेरा देश है,
इस देश के हर आंगन में। ये मेरा देश है इस देश के हर आंगन में। ये मेरा देश है इस देश के हर आंगन में। बीज नफरत के किसी को नहीं बोने क्या बात है। बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी। और ये शेर भी पढ़ती हूँ। समाज की जगह मेरी माएँ बहनें भी तशरीफ रखती हैं और आप सबकी मोहतरम मैं शुक्रगुजार हूँ भाई की। समाज की जगह पढ़ती हूँ कि बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी। फिर शेर आता है कि मैं हूँ मजदूर की बेटी ये कसम है मेरी। काशिफ भाई मैं हूँ मजदूर की बेटी ये कसम है। मैं हूँ मजदूर की बेटी ये कसम है मेरी। मैं हूँ मजदूर की बेटी ये कसम है मेरी। मैं हूँ मजदूर की बेटी ये कसम है मेरी। अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया सादिया अकरा साहब और चांदनी शबनम दोनों का, और कमेटी का एक बार शुक्रिया। हो सकता है मेरी जिम्मेदारी शायद यहाँ ख़त्म हो जाती है। मैं बस एक छोटी सी नज़्म पढ़ना चाहती हूँ, अगर आप सबकी इजाज़त हो। एक बार तालियां बजाकर मुझे इजाज़त दें। क्या बात। मगर उससे कबल मैं चाहती हूँ कि ये मुशायरा जो है, जिन लोगों ने, जिस कमेटी ने ये मुशायरा सजाया है, ज़रा आप बताइए मुझे कि ये मुशायरा कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको ये मुशायरा यहाँ पर उर्स मुबारक के मौके पर इस मुशायरे को कराने के लिए उनकी भी हामी थी। ज़रा हाथ उठाकर मुझे बताएं, जितने भी लोग हैं सब हाथ उठाकर बता सकते हैं। जितने लोग हैं सब उठाइए हाथ एक साथ, सब उठाइए हाथ एक बार, उठा लीजिए मेरे कहने से, सब उठा लीजिए, सब उठा लिए। इतना तो क्या कहते हैं, एक मुसलमान कह रहा है तो एक मुसलमान की बात पर एक मुसलमान हाथ को उठा ही सकता है। सब एक साथ अपने हाथों को बुलंद करिए भाई, हाथों को और हाथों को बुलंद करिए एक हाथ, और उसमें दूसरा हाथ शामिल करके उनको तालियों में तब्दील करिए। जिन लोगों ने ये मुशायरा सजाया है मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। अकबर भाई को, काशिफ भाई को, और हमारे परवेज भाई हैं, सभी लोग मेरे, उनको सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं माँ के हवाले से एक नज़्म पढ़ना चाहती हूँ। आप सबकी शिरकत चाहती हूँ समाज की जगह। आपका अगर ऐसा आपको लगे कि मैंने बात सही कही है तो आप तायीद कीजिएगा, वरना मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगी कि आप तालियां बजाइए या बोलिए, वो आपका मन है। मैं पढ़ती हूँ समाज की जगह, इजाजत है? कि यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में। यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार। मेरी जितनी बहनें यहाँ तशरीफ रखती हैं, उनके साथ जितनी बच्चियां आई हुई हैं, उनकी भी शिरकत चाहती हूँ। वो भी ताली बजा सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं है। पढ़ती हूँ, समात करें। बल्कि उससे कबल एक दुआ किया करती हूँ मैं कि अल्लाह जिनके वालिदैन सलामत हैं उनका साया उनके औलादों पर कायम व दायम रखे, और जिनके हयात नहीं है उनकी मगफिरत फरमाए। शिरकत कीजिए, पढ़ती हूँ कि यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में। परवेज भाई, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं आगे की सफ में जितने लोग बैठे हुए हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो चाहती हूँ। जितने मेरे छोटे भाई यहाँ पर हैं उनकी तवज्जो चाहती हूँ खुसूसी तौर से समाज की जगह। कि यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में। जिंदगी फिर भी फूले फले माँ की ममता के आंचल तले। बहुत खूब। माँ ने हमें क्या क्या दिया मैं बताना चाहती हूँ, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, मगर अपने छोटों को बताना चाहती हूँ। बड़ों से गुजारिश करती हूँ कि
बहुत गौर से मेरी बात को सुनिएगा भी और उन्हें बताइएगा भी कि माँ ने अवतार जन्म में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ ने अवतार जन्म में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ तक़द्दुस की एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है। इसकी शफ़क़त पे दुनिया पले, माँ की ममता के आंचल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, साहिबा, शानदार, बहुत खूब। मेरा भाई अजमल बहुत खूबसूरत निज़ामत कर रहा है, मैं उसकी भी शुक्रगुजार हूँ। आप सभी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ। समाप्त कीजिएगा, आखिरी 3 बंद है, अगर आप इन बच्चों को संभाल सकें, क्योंकि बार बार जो है ना हमारी तवज्जो जो है उनकी तरफ हो रही है, तो या तो इनकी जो वालिदैन है उनको ये चाहिए था कि उन्हें अपने पास बिठाते। इस तरह से अदब की महफिल जो होती है वो खराब होती है। ये उर्दू अदब की महफिल है, यहाँ पर हम बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। यहाँ बैठने का सलीका सीखा जाता है, यहाँ बातचीत करने का सलीका सीखा जाता है, यहाँ पे छोटे बड़े की इज्जत सीखी जाती है। यहाँ पर कुछ न कुछ शेर इस तरह का, कोई भी शायरा या कोई शायर इस तरह का पढ़ते हैं जो कि आप अपने घर लेकर जाएं और उस शेर पर आप अमल करें। मैं नज़्म पढ़ रही हूँ और हो सकता है कि ये नज़्म जो है वो आपके अमल के लिए हो। बहुत से बच्चे इस तरह के होंगे कि जो फरमाबरदार नहीं होंगे अपने वालिदैन के, खुसूसी तौर से उनसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि अगर वो वालिदैन के फरमाबरदार नहीं है तो खुसूसी तौर से वो सुने। आप सब शिरकत कीजिए, अगर बोलना है तो फिर पीछे चले जाइए जब तक मैं पढ़ रही हूँ, वरना शिरकत कीजिए, मैं पढ़ती हूँ। इजाज़त है मुझे? इजाज़त है? इजाज़त कैसे दी जाती है? ताली बजा कर दी जाती है। आप ताली बजा सकते हैं, बहुत शुक्रिया। पढ़ूं इजाजत आप सबकी भी कि माँ की ममता के आंचल तले, माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपने माँ के चेहरे मुबारक को प्यार भरी नजर से देखना ऐसा है कि जैसे आपने तिलावत कुरान पाक कर ली हो। मैं पढ़ती हूँ, ये बंद समाप्त कीजिए, मैं पढ़ के बताती हूँ, आप सुन के बताइएगा कि माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशां, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबान, माँ की आंखें समंदर कोई भी करा, इसके कदमों से तूफान टले, माँ की ममता के आंचल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब, शानदार। आखिरी 2 बंद आपकी ज़हमत है तमाम, मैंने आपका बहुत वक्त लिया। मैं फिर एक बार पिंजरा की और पीलीभीत की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि एक बुजुर्ग के आस्थाने पर हज़रत अब्दुल कुद्दूस शाह मियाँ और हज़रत सैयद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर ये मुशायरा हो रहा है। इंशाअल्लाह बहुत कामयाब होगा। आपने बहुत अच्छे से सुना, मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर जो कमेटी के मेंबरान हैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, अपने भाई काशिफ भाई की शुक्रगुजार हूँ। मैं पढ़ती हूँ ये बंद, ये सिर्फ 2 आखिरी बंद हैं। अगर आपने इसमें अपनी मोहब्बतें मुझे दी तो मुझे लगेगा कि वाकई पिंजरा के लोग बहुत अच्छी शायरी सुनते हैं। पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा कि माँ की ममता के आंचल तले, माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता के आंचल तले, क्या बात है, बहुत खूब, माँ की ममता के आंचल तले। ये आखिरी बंद जिसका हिस्सा आप सब हैं, इसमें न जाने कितने वालिद मोहतरम यहाँ तशरीफ रखते होंगे।
जब माँ के मर्तबे को इतना बुलंद रखा गया कि उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वालिद के, बाप के, एक फादर के मर्तबे को उसमें कम कर दिया गया है, बल्कि उसका मर्तबा भी उतना ही रखा है जितना माँ का मर्तबा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई, और वो जन्नत अगर नाराज हो जाए और उस पर ताला लगा दिया जाए तो ताली वालिद मोहतरम के हवाले कर दी जाती है। आखिरी बंद पढ़ती हूँ, आप सबकी जहमत तमाम समाप्त कीजिएगा कि गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। बहुत